बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट की हुई थी। आज हम 11.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट से अपनी वीडियो का आगाज करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन म्यू इज इक्वल टू 50, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 250. Find mean and variance for the distribution of x bar if n is equal to 25, 100 and 1 to 50. ये तीन क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है या विद आउट है। जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया होगा तो क्वेश्चन हमेशा हमने सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से सोल्व करना है। सॉल्यूशन में जाएंगे। For n is equal to 25, as we know that हमने ये रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है कि म्यू एक्स बार जो है सैंपल का जो मीन होता है ये पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है। चूंकि ये हमने फाइंड करना है, इसकी वैल्यू गिवन है, तो यहां से मीन ऑफ एक्स बार जो है ये इक्वल आ गया 50 के। उसके बाद सिग्मा स्केयर एक्स बार जो है ये इक्वल होता है सिग्मा स्केयर ओवर एन के। तो सिग्मा स्केयर की वैल्यू हमारे पास 250 है और एन हमारे पास 25 है। इसको जब सोल्व किया तो आंसर आ गया 10। ये था इसका फर्स्ट पार्ट जब n आपके पास 25 है। अब सेकंड, फॉर n इज इक्वल टू 100, फिर एज वी नो कि सैंपल का जो मीन होता है ये पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है। तो सैंपल का मीन हमने फाइंड करना है, पॉपुलेशन का मीन उसने हमें बताया है वो 50 है। तो यहां पे मीन ऑफ एक्स बार जो है ये किसके इक्वल आ गया? 50 के। और सैंपल का जो वेरिएंस है ये इक्वल होता है पॉपुलेशन का वेरिएंस डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। पॉपुलेशन का वेरिएंस 250 और सैंपल का साइज जो है वो हमारे पास 100 है। 250 को आप 100 से डिवाइड कर दो, 250 डिवाइडेड बाय 100, ये आंसर आ गया 2.5। अब नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1250, एज वी नो सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन हमारे पास 50 है तो सैंपल का मीन भी क्या आएगा जी? 50। और सैंपल का जो वेरिएंस है ये इक्वल होता है पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। तो वो हमारे पास 250 है और सैंपल का साइज 1250 है। 250 को डिवाइड कर दे 1250 से तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.2। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 0.2। ये था क्वेश्चन नंबर 5 के ए का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ साइज 50 वर selected at random from a normal population with mean mu and variance sigma square। वो कहता है जी एक पॉपुलेशन है जिसका मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, वहां से हमने एक लार्ज सैंपल लिया 50 का। द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन वर 2500 and 4। फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। अब लास्ट में उसने बता दिया है कि आपने पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। जो चीजें गिवन है वो लिख लें। सैंपल का साइज n जो है वो 50 है। उसके बाद सैंपल का जो मीन है
मीन एक्स बार जो है ये इक्वल है 2500। उसके बाद सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। तो इसका मतलब है ये जो 4 है ये इक्वल है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू 4। दोबारा फिर देखें, द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन बार। तो पहले मीन का जिक्र है, तो मीन एक्स बार 2500, बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। तो सिग्मा एक्स बार 4 है और हमने फाइंड करना है पॉपुलेशन का मीन फाइंड करना है और पॉपुलेशन का वेरिएंस फाइंड करना है सिग्मा स्क्वायर। सॉल्यूशन में देखेंगे कि एज वी नो कि म्यू जो है पॉपुलेशन का जो मीन होता है ये सैंपल के मीन के इक्वल होता है कि म्यू इज इक्वल टू म्यू एक्स बार। अब यहां पे भी उसने क्वेश्चन नहीं बताया हुआ कि सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट है, तो इसको भी हमने विद रिप्लेसमेंट से सोल्व करना है। तो मीन एक्स बार ये पड़ा हुआ है 2500, ये आ गया हमारे पास पॉपुलेशन का मीन। उसके बाद पॉपुलेशन का जो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन जो है ये इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार के। ये एन जो है डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर जो है ये इक्वल आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एन। तो सिग्मा हमारे पास वैल्यू है सिग्मा की, तो उसका हम स्केयर कर देंगे। ये देखिए सिग्मा एक्स बार किसके इक्वल है 4 के, तो 4 के ऊपर स्केयर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। आगे एन जो है वो हमारे पास ये पड़ा हुआ है 50। अच्छा जी, अब 4 का स्केयर 16 मल्टीप्लाई बाय 50। 16 को जब 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 800। तो ये हमारे पास आ गया जी पॉपुलेशन का वेरिएंस जो कि इक्वल है 800 के। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 6 का ए पार्ट, इफ द साइज ऑफ द सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन इज 55, the variance of the sample mean is 27, what must be the standard error of sample mean if n is equal to 165? पहले जो चीजें गिवन है वो लिखें। if the size of the simple random sample from an infinite population is 55, n जो है ये हमारे पास 55 है। कैसे पता चला? उसने खुद बता दिया है कि साइज ऑफ द सिंपल रैंडम सैंपल जो है वो 55 है। द वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन, सैंपल मीन का जो वेरिएंस है वो 27 है। मतलब सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो है ये 27 है। आगे व्हाट मस्ट बी द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन इफ n इज इक्वल टू 165। वो कहते हैं अगर हम सैंपल का साइज 55 की बजाय 165 कर दें तो फिर जो है ये स्टैंडर्ड एरर क्या होगा। तो पहले हम पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। क्यों? वो मैं बताता हूं क्यों फाइंड कर रहे हैं। एज वी नो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो है ये इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एम के। इसकी वैल्यू है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें जरा, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एन इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार क्या है 27, एन क्या है जो हमें गिवन है पहले वाला 55 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। 27 को मल्टीप्लाई किया 55 से तो ये आंसर आ गया 1
485 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। आगे आप क्या करें, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए इसका भी अंडर रूट ले लें और सिग्मा स्क्वायर का भी अंडर रूट ले लें। तो ये आंसर आ गया 35.5356 इज इक्वल टू सिग्मा। लेकिन उसने हमें ये नहीं पूछा कि आप पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। उसने हमें ये कहा है कि अगर हम सैंपल का साइज 165 कर दें तो फिर जो है ये वेरिएंस की बजाय स्टैंडर्ड एरर मतलब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होगा। अब हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 165 सिग्मा एक्स बार, सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, ये इक्वल होता है सिग्मा ओवर अंडर रूट n के। तो सिग्मा हमारे पास ये पड़ा हुआ है 38.5356 और n कौन सा यूज करना है, ये वाला 165 का रूट 38.5356 और 165 का जो रूट है वो हम देख लेते हैं, अंडर रूट 165 तो ये आ रहा है जी 12.845। अब हम इसको कर देते हैं डिवाइड 38.5356 डिवाइडेड बाय 12.845 तो ये आंसर आ रहा है 2.999 अप्रोक्सीमेट जो है ये 3 के इक्वल आएगा। तो ये देखें जी कि अगर हम सैंपल का साइज बढ़ाएंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर जो है वो कम हो जाएगा। तो यहां से एक एमसीक्यूज भी हमें मिल गया कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन सैंपल साइज एंड वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस में और सैंपल साइज में इनवर्स रिलेशन है कि अगर सैंपल साइज बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कम हो जाएगा, अगर सैंपल साइज कम होगा तो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बढ़ जाएगा। कैसे, ये देखें n जब 55 है तो उस वक्त स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस 27 है, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो वो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा या 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। जैसे ही हमने सैंपल का साइज बढ़ाया तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कम हो गया। अब देखें उसने हमें सिर्फ ये पूछा था कि आपने स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, अगर n 165 हो तो सिग्मा x बार क्या होगा। तो उससे पहले हमने पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो यहां पे हमें सिग्मा की जरूरत थी तो इसलिए पहले हमने सिग्मा निकाला, बाकी इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 6 का बी पार्ट। If the size of the simple random sample from an infinite population is 36, सैंपल का साइज जो है n जो है वो 36 है, आगे and the standard error of the mean, जो आपके पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, मतलब सिग्मा x बार जो है वो 2 है। What must be the size of the sample become, वो कहते हैं सैंपल का साइज क्या बन जाएगा if the standard error is to reduce to 1.2, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कम कर दें तो सैंपल का साइज क्या होगा ये हमने बताना है। तो इसको सैंपल का साइज फाइंड करने के लिए पहले हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा। एज वी नो सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट m। तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ये डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा एक्स बार मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट m इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा एक्स बार क्या है, तो अंडर रूट n क्या है जी, m है आपके पास 36
m है हमारे पास 36, तो 36 का आ जाएगा अंडर रूट, तो 2 अंडर रूट 36 6, तो यहां पे हमारे पास सिग्मा का जो आंसर है वो आ जाएगा जी, सिग्मा हमारे पास आ गया जी 2 के इक्वल। अब नेक्स्ट वो हमसे क्या पूछ रहा है कि सैंपल का साइज क्या होगा अगर स्टैंडर्ड एरर को हम कम कर दें। अब हम लिखेंगे फॉर सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू 1.2, तो हमें पता है सिग्मा एक्स बार जो है ये इक्वल होता है सिग्मा ओवर अंडर रूट एम, ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा एक्स बार मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एम इज इक्वल टू सिग्मा एम, चूंकि हमें फाइंड करना है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अंडर रूट एम इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार। सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास, अभी हमने फाइंड की थी, ये है सॉरी 12, ये देखें 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया था 12, और सिग्मा एक्स बार उसने खुद बता दिया है वो है 1.2। जब इसको हमने डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 10, और इधर क्या है अंडर रूट एम, लेकिन हमने तो चूंकि एन फाइंड करना है, इसका भी आप स्क्वायर ले लें, इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर ले लें। अच्छा जी, तो अंडर रूट एन का स्क्वायर लिया, इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर ले लिया, तो n जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी 100। यहां से देखें पिछले क्वेश्चन में भी यही था कि आपके पास क्या कहते हैं उसको स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस और सैंपल साइज में इनवर्स रिलेशन था। यहां पे हमने सैंपल का साइज बढ़ाया तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो गया, यहां पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कम किया तो सैंपल का साइज जो है वो 36 की बजाय 100 हो गया। तो यहां से एक एमसीक्यू भी बन सकता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन सैंपल साइज एंड वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी पार्ट जो हमने सोल्व किया। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।